जानते हैं कि मलकुल मौत बच्चों की रूह को कैसे तलब करते हैं और क्या मरने के बाद कब्र में बच्चों से भी सवालों जवाब होते हैं और क्या बच्चों को भी कब्र उसी तरह से दबाती है जिस तरह के वो बड़ों को दबाती है। और मरने के बाद बच्चों की रूहें कहाँ रहती हैं और काफिर और मुशरिकों के बच्चों के साथ मरने के बाद क्या सलूक किया जाता है। प्यारे दोस्तों, आज की इस मुनफरिद वीडियो के अंदर इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो का एंड तक मुलाहिजा फरमाइए। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, और आई मौत और नज़ा की सख्ती हक बात के साथ, और यही वो काम था जिससे तू भागा करता था। प्यारे दोस्तों, रिवायत के अंदर आता है कि जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मौत का वक्त करीब आया और आप पर नज़ा की सख्ती तारी हुई तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने पानी का एक प्याला रखा हुआ था, जिसके अंदर हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बार बार अपना हाथ डबोते और फिर अपने उस तर हाथ को अपने चेहरे पर मल लेते और फरमाते कि बेशक मौत के लिए सख्तियाँ हैं, और अल्लाह तबारक व तआला के सामने दुआ करते कि ऐ अल्लाह तबारक व तआला मुझ पर नज़ा की सख्तियों को आसान फरमा दे। प्यारे दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बढ़कर और कोई हस्ती मासूम अनिल खता नहीं। फिर जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नज़ा की सख्तियों से महफूज ना रहे तो बच्चे भला नज़ा की सख्तियों से कैसे महफूज रह सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इसके बारे में बाज़ उलमा का ये कौल है कि मौत की सख्तियाँ आम हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बूढ़े और जवान हों। जो भी शख्स मौत के वक्त के करीब होता है तो उस पर मौत की सख्ती ज़रूर तारी होती है। नाज़रीन मोहतरम, इंसान के इंतकाल के बाद दूसरा मरहला कब्र का आता है कि जब कोई बंदा कब्र के अंदर दाखिल होता है तो कब्र उसको दबाती है। काफिर को इस तरह से दबाती है कि उसकी दाएं बाएं पसलियां एक दूसरे के अंदर पैबस्त हो जाती हैं, और मोमिन को इस तरह से मिलती है कि जिस तरह से एक माँ अपने बिछड़े हुए बच्चे को मिलती है। नाज़रीन मोहतरम, अगर बात की जाए क्या बच्चे कब्र के दबाने से महफूज रहते हैं तो इसका जवाब यह है कि नहीं। जैसा कि हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक दिन एक बच्चे को दफन किया गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई कब्र के दबाने से महफूज रहता तो मुझे इस बात का यकीन था कि ये बच्चा जरूर कब्र के दबाने से महफूज रहता, मगर ये बच्चा भी कब्र के दबाने से महफूज नहीं रहा। इस रिवायत को इमाम तबरानी ने रिवायत किया है। नाज़रीन मोहतरम, इस रिवायत से पता चलता है कि कब्र चाहे छोटा हो या बड़ा हो उसको जरूर दबाती है। नाज़रीन मोहतरम, मरने वाले इंसान पर तीसरी आजमाइश मुनकिर नकीर के सवालात के जवाबात देना होते हैं। तो क्या बच्चों से भी कब्र के अंदर सवालो जवाब होते हैं? तो इसके बारे में उलमाए किराम के मुख्तलिफ आरा हैं। बाद लोगों का ये ख्याल है कि कब्र के अंदर बच्चे का भी इम्तिहान लिया जाता है और वो भी कब्र के फितनों के अंदर मुब्तला होता है और उसको कब्र के अंदर अजाब भी दिया जाता है। जैसा कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक बच्चे का जनाजा अदा फरमाया, और बच्चे का जनाजा अदा फरमाने के बाद इस बच्चे के लिए यूं दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह इस बच्चे को अज़ाब कब्र से महफूज फरमा। प्यारे दोस्तों, बाद उलमाए किराम इस रिवायत से ये इस्तिदलाल करते हैं कि बच्चों को भी कब्र के अंदर अजाब दिया जाता है। और एक सहाबिया बयान करती हैं कि मैं हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास हाजिर थी कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास से एक जनाजा गुजरा, जिसे देखकर हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा रोने लग गईं। तो मैंने अर्ज किया, ऐ उम्मुल मोमिनीन रजी अल्लाह तआला अन्हा, आपको किस चीज़ ने रुलाया है? तो हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने इस बच्चे के जनाजे को देखा तो मुझे इस पर शफकत और मोहब्बत की वजह से रोना आ गया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब ये कब्र के अंदर दाखिल किया जाएगा तो कब्र इसको भी जरूर दबाएगी। नाज़रीन मोहतरम, इन दोनों रिवायतों से ये साबित होता है कि बच्चों को भी कब्र के अंदर अजाब भी दिया जाता है और कब्र उसे दबाती भी है। और कब्र के अंदर बच्चों के इम्तिहानात और मुनकिर नकीर के सवालात का तज़किरा करते हुए उलमाए किराम का ये कौल है कि कब्र के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों की अक्लों को कामिल कर देंगे। लिहाजा जब मुनकिर नकीर उनसे सवालात करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला बतौर इल्हाम उन बच्चों को इन सवालात के जवाबात अता फरमाएंगे, जिस पर वो बच्चे इन सवालात के जवाबात देंगे। नाज़रीन मोहतरम, जबकि एक तीसरी रिवायत के अंदर उलमाए किराम का ये कौल है कि वो बच्चे जो अच्छे और बुरे की तमीज़ भी नहीं कर सकते, वो कब्र के अंदर जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल किया जाएगा कि तू इस मर्द के मुतालिक क्या कहता था, तो वो किस तरह से हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पहचान कर सकेंगे। लिहाजा हम ये कहते हैं कि कब्र के अंदर बच्चों से कोई इम्तिहान या सवाल जवाब नहीं होता, बल्कि बच्चे फितरत इस्लाम पर पैदा होते हैं और फितरत इस्लाम पर ही मरते हैं। और जब बच्चे शरीयत के मुकल्लफ ही नहीं
तो उन पर अहकाम शरीयत जारी करते हुए सवालात के जवाबात किस तरह से होंगे। नाज़रीन मोहतरम, ये कौल इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बाद मालिकिया और बाद हनाबिला का है। नाज़रीन मोहतरम, मरने वाले को जो चौथा मरहला पेश आता है वो ये है कि मरने के बाद इंसान कहाँ पर रहता है। तो इसके बारे में वाज़ेह मौक़िफ़ तो यही है कि मरने के बाद मुसलमानों की अरवाह जन्नत के अंदर रहती हैं, जबकि काफिरों की रूहें जहन्नम के अंदर रहती हैं। लेकिन बच्चे कहाँ पर रहते हैं, तो इसके बारे में हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि नबी भी जन्नत में हैं और शहीद भी जन्नत में हैं, और पैदा होने वाला बच्चा जो छोटी उम्र के अंदर फौत हो जाए तो वो 7वें आसमान पर हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा की कफालत के अंदर रहता है। और वहाँ पर जन्नत के अंदर एक पहाड़ में एक खूबसूरत बाग है जिसके अंदर इंतहाई खूबसूरत कलियां खिली हुई हैं, और इसके अंदर 2 खुल्द की नहरें जारी हैं और उनके दरमियान बच्चे खेलते और कूदते रहते हैं। और वो हजरत इब्राहीम और हजरत सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा की कफालत के अंदर रहेंगे, यहाँ तक कि उनके वालिदैन जब क़यामत के दिन आएंगे तो उन बच्चों को उनके सपुर्द कर दिया जाएगा। इसके बाद वो बच्चे अपने माँ बाप के बारे में अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह के अंदर शफाअत करेंगे, तो उनकी शफाअत को कबूल करके उनके वालिदैन की मगफिरत कर दी जाएगी। नाज़रीन मोहतरम, अब बात आती है उन बच्चों की जो काफिरों या फिर मुशरिकों के हैं। इसके बारे में भी उलमाए किराम के मुख्तलिफ अकवाल हैं। बाज़ उलमा का ये गुमान है क्योंकि बच्चे फितरत इस्लाम पर पैदा होते हैं, लिहाजा जो बच्चा छोटी उम्र के अंदर फौत हो गया तो वो जन्नत के अंदर जाएगा और मरने के बाद ही अल्लाह तबारक व ताला उसे जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। जबकि बाद उलमा का ये कौल है कि इन बच्चों के बारे में अल्लाह तबारक व ताला क्या फैसला फरमाएगा ये अल्लाह तबारक व ताला ही खूब जानता है। आया वो उन्हें जन्नत के अंदर भेजेगा या फिर जहन्नम के अंदर भेजेगा। नाज़रीन मोहतरम, ऐसे उलमाए किराम हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका से इस्तिदलाल करते हैं कि एक मरतबा हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से काफिरों और मुशरिकों के उन बच्चों के बारे में सवाल किया गया जो कि छोटी उम्र के अंदर ही बालिग होने से पहले पहले फौत हो जाते हैं। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला खूब जानता है कि वो क्या आमाल करने वाले थे, लिहाजा मरने के बाद अल्लाह तबारक व ताला उनके साथ उसी तरह से मामला फरमाएगा। ताहम अगर किसी बच्चे के माँ और बाप दोनों काफिर हों तो दुनियावी जिंदगी के अंदर उस बच्चे के फौत होने पर उसके साथ काफिरों ही जैसा सलूक किया जाएगा, ना उसे गुस्ल दिया जाएगा और ना ही उसे कफन पहनाया जाएगा और ना ही उसकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। और अगर वो बच्चा ऐसा है कि उसके माँ बाप में से कोई एक मुसलमान है तो उस बच्चे को उस मुसलमान के ताबे करके उसको गुस्ल भी दिया जाएगा और कफन भी पहनाया जाएगा और उसकी नमाज जनाजा भी अदा